बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.6 2.5 तक हम कर चुके थे। आज हमने जो फार्मूलाज जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करने हैं। हमें पता है 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कोसेकेंट है, कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास सेकंड है और टेन का रेसिप्रोकल आपके पास कॉट है। ठीक है, तो फार्मूला याद रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके प्रूव्स हैं, इंशाल्लाह प्रूव नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि वक्त हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, प्रूफ्स के लेक्चर हम बता देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बस ये याद रखें, जहां पे आपके पास सी आएगा वहां माइनस लाजमी आना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, tan x इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, cos x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x cot x, सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x tan x और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। वक्त की कोशिश ये करें कि फार्मूला जुबानी याद कर लें, इंशाल्लाह इनके प्रूफ हम करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। x स्क्वायर माइनस cos x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय d of x which is equal to डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस टू में से वन निकलेगा, वन बच जाएगा। इनर डेरिवेटिव इनर x होता है, उसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x वो हमने पढ़ा, किसके इक्वल है? डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x के, तो माइनस माइनस प्लस 2x प्लस sin x, दैट इज योर आंसर। बस एक स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू 4x का क्यूब प्लस x प्लस साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लें। dy बाय d ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू d बाय d ऑफ x ऑफ 4x का क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x। आपके पास ये डेरिवेटिव्स आ जाएंगे तीनों के, आपने अलग अलग तीनों के साथ डेरिवेटिव लिख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होने जा रहा है, गौर करेंगे। पावर रूल बात की बात है, पहले ऐसा करें, जो 4 आपके पास कांस्टेंट है उसको शुरू में ले आए, कांस्टेंट भी शुरू में, पावर भी शुरू में। पावर क्या है? 3, पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो ऊपर लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। तो 4 3 12, 3 में से 1 निकलेगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस cos x, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है, इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, चीजों को समझें। ये कतन समझ नहीं आएंगे जब तक आप पहली एक्सरसाइज में से फार्मूले सीख के समझ के नहीं आएंगे। तो y इज इक्वल्स टू 3 cos x माइनस 5 cot x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा। dy बाय d ऑफ x इज इक्वल टू d बाय d ऑफ x ऑफ 3 cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 cot x। कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस 5 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x। cos x का डेरिवेटिव में पढ़ा के आ चुका हूँ, किसके इक्वल है? माइनस sin x के, माइनस 5 cot x का डेरिवेटिव वो लिखा हुआ है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3 sin x माइनस माइनस प्लस 5 कोसेकेंट स्क्वायर x, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है y इज इक्वल्स टू साइन x cos x। ठीक हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन x cos x, तो आपके पास क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय d ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाय d ऑफ x ऑफ साइन x इनटू cos x। दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल ले लें। बहुत आसान सा काम है, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में, पहले का डेरिवेटिव। पहले दूसरे ये आपको मैं इस तरह बता के आ चुका था। साइन को आप फर्स्ट रख लें, कॉस को सेकंड रख लें, तो साइन एक्स इसी तरह लिख लें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख लें, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया। आप आगे इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बाहर लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दैट इज योर आंसर। माइनस 1 आपका आंसर आ सकता है।
चेक कर लीजिएगा कि बुक के एंड पे क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्म में उसने आंसर दिया। तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस साइन x into secant x. Differentiate with respect to x, dy by d of x, which is equal to d by d of x square plus sin x into secant x. ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को फर्स्ट लिख लें और इस वैल्यू को सेकंड लिख लें। प्रोडक्ट रूल में वही काम होगा जो हम अभी आगे कर के आ चुके हैं कि दो वैल्यूज का जब प्रोडक्ट लिया जा रहा होता है तो पहली स्टार्ट में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी स्टार्ट में पहले का डेरिवेटिव। पहली वैल्यू स्टार्ट में लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स स्टार्ट में लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन एक्स। और करें एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स इसी तरह लिख ले, एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास cos x। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख लें, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आपकी मर्जी चेक कर लीजिएगा। आपकी बुक आंसर किस फॉर्म में लिख ले, बस इससे आगे मजीद सॉल्व ना करें, यहाँ तक भी इनफ है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है y is equal to 5 minus cos x over 5 plus sin x. Differentiate with respect to x, dy by d of x which is equal to d by d of x of 5 minus cos x over 5 plus sin x. चीजें फ्रैक्शन में हैं तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो 5 प्लस साइन एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आपके पास आ जाएगा। -5 माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स कर लें और 5 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा। डिवाइड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 5 को अंदर सब इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 5 साइन एक्स प्लस साइन का स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप चेक कर लें आपका आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। भाई यहाँ तक करते हैं फिर भी ठीक है, आगे मजीद सॉल्व करने की जगह 1 डालते हैं, भाई ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, इसके अलावा मजीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 तक मुकम्मल हो चुके हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज किया जा रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे इजी से क्वेश्चन हैं, बेसिक आइडियाज हैं, ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे जब तक आप स्टार्ट वाले लेक्चर जो डिफरेंशिएशन जहाँ से 2.4 से स्टार्ट हुई है वो नहीं लेंगे, रूल्स नहीं सीखेंगे, नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ ग्रुप के इसके लेक्चर के स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहे होते हैं, एजुकेशन विद हमजा के नाम से ग्रुप चल रहा है मेरा, तकरीबन उसमें हमारे पास मोर देन 70,000 हमारी ऑडियंस है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप उसमें ऐड हो जाएं, इसकी PDF आपको वहां से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स। Differentiate with respect to x, dy by d of x which is equal to d by d of x of secant x over 1 plus tan x। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 लग जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। और करें 1 प्लस टेन एक्स में ऐसे ही लिख लूंगा और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स में ऐसे ही लिख लूंगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर से मल्टीप्लाई करवा लें, अंदर फिर देखेंगे मतलब कोई चीज़ कैंसिल हो जाए। सीकेंट एक्स टेन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ वही आ जाएगा, फिर सीकेंट एक्स टेन का स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट
क्यूब एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। आगे आपकी मर्जी कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यानी बुक से चेक कर लीजिएगा आंसर उसने किस फॉर्म में दिया है। मजीद सिंप्लीफाई कॉमन लेके हो सकता है, बट मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, अवर x का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक हो गया, चीज़ें फ्रैक्शन में मौजूद हैं। क्वेश्चन टू लगा लेते हैं, साइन एक्स अवर एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स। क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कॉस एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लगा लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2x पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है कॉस एक्स, डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स 2x प्लस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स आप कैंसिल आउट कर लें, जो बाकी बचता है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स अवर एक्स प्लस 1, चीज़ें फ्रैक्शन में मौजूद हैं। क्वेश्चन टू लगा लेंगे, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ कॉट एक्स अवर एक्स प्लस 1। तो मेरे पास क्वेश्चन टू क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो x प्लस 1 कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे माइनस कोसेकेंट, बल्कि आगे मल्टीप्लाई ना करवाएं, यहाँ तक ना, फिर आगे क्या करेंगे, वैसे भी कटिंग हो नहीं रही तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 करके इजाज़त देते हैं, आगे इन्वर्स फंक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। पहली वैल्यू स्टार्ट में 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरी स्टार्ट में एक्स माइनस साइन एक्स, पहली का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक होगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स में ऐसे ही लिखूंगा, एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 हो जाता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कॉस एक्स हो जाता है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस साइन एक्स हो जाता है। मजीद सिंप्लीफाई आपके पास ये हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आगे देख लें, मजीद सिंप्लीफाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा इख्तिताम हुआ, अगले 6 सवाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।